अस्सलाम व्यूअर्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि हम लोग फ्यूचर के टेंसेस कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम लोग फ्यूचर इंडेफिनेट के टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस का मतलब होता है जो काम मुसलसल चलता रहे, जिसमें हम लोगों ने पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस किया था। उसके अंदर हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि वो काम जो मुसलसल हो रहा है यानी कि रुक नहीं रहा, तो उसे हम लोग कंटिन्यूस कहते हैं। तो कंटिन्यूस के लिए जो हम लोगों ने वर्ड यूज किया था उर्दू में, वो रहा, रही और रहेगा इस्तेमाल किया था। अब हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूस। अब हम लोगों ने फ्यूचर के अंदर कंटिन्यूस को पढ़ना। जब हमने प्रेजेंट में पढ़ा तो हमने इज़्ज़ामार के साथ आईएनजी लगाई, जब पास्ट में पढ़ा तो वाजवर के साथ आईएनजी लगाई। अब हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूस में देखना कि इसके साथ क्या होगा। सबसे रिकॉग्निशन देख लेते हैं। रिकॉग्निशन से मुराद ये है कि यानी कि जो हमारे पास उर्दू सेंटेंसेस होंगे, उन सेंटेंसेस के एंड पे या तो रहा होगा आएगा, या रही होगी, या रहे होंगे। यानी कि जितने भी जुमले होंगे उसमें रहा, रही और रहे का कॉन्सेप्ट तो आना ही आना है, क्योंकि कंटिन्यूस की निशानी यही है जो काम मुसलसल होता रहे। तो कंटिन्यूस को शो करने के लिए रहा, रही और रहे इस्तेमाल होगा, और फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए होगा, होगी और होंगे। तो यानी कि उर्दू के जुमले जिनके एंड पे रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आएगा, तो किसको इंडिकेट कर रहा है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को। इसी तरह अब हमारे पास सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले हम लोग सिंपल को डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल में हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर जो हम लोगों ने जैसा फ्यूचर इंडेफिनेट किया, उसमें हमने विल और शैल एज अ हेल्पिंग वर्ब लिया। सेम विल शैल हम लोगों ने एज अ हेल्पिंग वर्ब ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे वर्ड लगा दिया बी। जो वर्ड बी है वो इसके कंटिन्यूस होने को शो कर रहा है, ठीक है। और आगे फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी तो आना ही आना है, क्योंकि कंटिन्यूस की पहचान ही है जिसमें काम मुसलसल होता है। उस मुसलसलपन को शो करने के लिए हम लोग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। अक्सर जगह पे इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लिखा जाता है, पी डॉट पी के नेम से भी लिखा जाता है, तो उसे हम लोग फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी कहते हैं। लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास सेम ऐसे ही रहना, बस विल शैल एज अ हेल्पिंग वर्ब आ गया, बी आ जाएगा, बी जो होगा शो करेगा कंटिन्यूस को, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आ जाएगा, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। विल शैल का कॉन्सेप्ट वही है, इंडेफिनेट वाला। विल जो होता है यूज होता है ही, शी, इट, यू एंड दे के साथ, और शैल यूज होता है आई और वी के साथ। यानी आई और वी के साथ सिर्फ शैल यूज होगा, बाकी जितने प्रोनाउंस उनके साथ हमारा विल यूज हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे दो एग्जांपल्स गिवन है। वो गाना गा रही होगी। अगर आप इस सेंटेंस के एंड पे देखें, क्या वर्ड आपको देखने को मिल रहा है? रही होगी। यानी कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस को, रही शो कर रहा है कंटिन्यूस को, होगी शो कर रहा है इसके फ्यूचर को। तो जहां पे भी आपको रही होगी देखने को मिलेगा तो वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। जैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूस की बात आई, आपके माइंड में फौरन रिकॉल होना चाहिए कि विल शैल के साथ हम लोगों ने बी और आईएनजी वाला वर्ड लगाना है। तो वो और यहाँ पे क्या छोटी है, यानी कि शी की बात होगी तो हम लोग लिख देंगे शी के साथ हमारे पास विल शैल में से आएगा विल, उसके बाद हमारे पास बी लगेगा। गाना गाने की इंग्लिश होती है सिंग, उसके बाद आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा सिंगिंग आ सॉन्ग। वो गाना गा रही होगी, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। शी एज अ सब्जेक्ट आ गया, विल शैल में से विल लगा देंगे, बी एज इट इज, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सिंगिंग आ सॉन्ग एज ऑब्जेक्ट आ गया। तो हमारे पास शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बन गया। सेकंड एग्जांपल गिवन है, हम हॉकी खेल रहे होंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है? रहे होंगे। ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पर हमारे पास क्या यूज हो जाएगा? हम गिवन है। हम की इंग्लिश होती है वुई, तो वुई के साथ आपको पता है शेल यूज होगा, तो वुई आ जाएगा, उसके बाद शेल आ जाएगा, फॉर्मूले के मुताबिक बी आएगा, प्ले खेलना और आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा प्लेइंग, और हॉकी एज अ सब्जेक्ट आ गया। हम हॉकी खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग हॉकी। यहाँ पे शी था इसलिए हम लोगों ने विल का इस्तेमाल किया, यहाँ पे वी है इसलिए हम लोगों ने विल का इस्तेमाल किया, क्योंकि आई और वी के साथ शेल लगाते हैं और बाकी जितने प्रोनाउंस हम लोग विल लगा देते हैं। और उसके बाद आगे हम लोगों ने बी लगा दिया, बी इसके कंटिन्यूस पन को शो कर रहा है। उसके बाद आईएनजी लगाना है हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म के साथ, जो कि हमारी कंटिन्यूस की निशानी है, कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। बाकी हमारा फॉर्मूला एज इट इज आ गया कि वी शैल बी प्लेइंग हॉकी, और फर्स्ट बन गया शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये हमारा सिंपल टेंस। अब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखते हैं। अब यहाँ पर हमें नेगेटिव गिवन है। नेगेटिव वो होते हैं जिनके अंदर हमारे पास नोट के वर्ड्स आ जाते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास सेम रहेगा, सिर्फ एक नोट का इजाफा हो जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास आएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस बी, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ हम लोगों ने किसका इजाफा करना है? नोट का। बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम एज इट इज रहना। विल शैल के बाद आपने नोट लगाना है, नोट के बाद क्या लगाएंगे? बी, यानी कि विल नोट बी या शैल नोट बी। विल जो होगा वो यूज होगा ही, शी, इट, यू, दे के साथ, और जो विल शैल होगा वो यूज होगा आई एंड वी के साथ। आपने पहले विल शैल लगाना है, उसके बाद नोट लगाना है, फिर बी लगाना है। बाकी हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा कि फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी ऑब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट पे। अब यहाँ पर हमें दो एग्जांपल्स गिवन है। जो फर्स्ट एग्जांपल है, मैं कल स्कूल नहीं जा रहा हूँगा। तो अगर आप देखें एंड पे क्या है? रहा हूँगा। तो यानी कि जो रहा की इंडिकेट है, रहा किसको इंडिकेट कर रहा है? कि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस को शो करेगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। और एंड पे क्या? हूँगा, यानी कि गा का वर्ड आ रहा है। गा किसको शो कर रहा है? कि ये फ्यूचर का वर्ड है। तो फ्यूचर के लिए हम लोगों ने विल और शेल का इस्तेमाल करना है, और नहीं वाला वर्ड है तो नोट भी लगाएंगे और कंटिन्यूस के साथ बी भी लगाएंगे। तो अगर हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो स्टार्ट पे क्या है? मैं की इंग्लिश होती है आई।
आई आ जाएगा, आई के साथ शेल लगा देंगे, नॉट बी। फॉर्मूले के मुताबिक पहले नॉट है, बाद में बी है। जाने की इंग्लिश गो, गो के साथ आईएनजी टू स्कूल। कल की बात हो रही तो आगे हम लोग लिख देंगे टुमारो, आने वाले कल की बात हो रही तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, टुमारो। मैं कल स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई शेल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। आई एज अ सब्जेक्ट आ गया, विल शेल में से हमने शेल चूज किया, उसके बाद नोट आ गया, बी आ गया, गोइंग एज अ फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ गया, और ये टुमारो हमारे पास एक लैदा सा वर्ड था तो उसे हम लोगों ने बिल्कुल लास्ट पे लिख दिया, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन गया आई शेल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। सेकंड एग्जांपल गिवन है, वो क्लास में शरीक नहीं हो रही होगी। अगर आप देखें तो एंड पर आपको गिवन है रही होगी, रही किसको इंडिकेट कर रहा है, कंटिन्यूस को, और गी शो कर रहा है फ्यूचर को। तो हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं, शी विल नॉट बी अटेंडिंग द क्लास। शरीक का मतलब होता है कोई चीज अटेंड करना, किसी में मतलब शरीक हो जाना, शामिल हो जाना। तो हमारे पास वो था एंड पे छोड़ गया, तो हम लोगों ने यूज किया शी के साथ यूज होगा विल, उसके बाद आ जाएगा नोट, बी अटेंड होता है फर्स्ट फॉर्म यानी कि शरीक करना, और आईएनजी लगा देंगे तो अटेंडिंग दी क्लास, वो क्लास में शरीक नहीं हो रही होगी, शी विल नॉट बी अटेंडिंग द क्लास। ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल आ गई, सिंपल हम लोगों ने विल एंड शेल पुट किया, उसके बाद नोट लगाया, बी लगाया, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो शी विल नॉट बी अटेंडिंग द क्लास। फर्स्ट एग्जांपल में आई के साथ शेल लगा दिया, सेकंड एग्जांपल में शी के साथ विल लगा दिया, बाकी नॉट बी फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एज इट इज रहा। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें आपने किसी से क्वेश्चन आस्क करना होता है, तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम स्टार्ट में ले आते हैं, बाकी हमारा स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो जो विल शेल इधर सेंटर में था, विल शेल हमारा स्टार्ट में आ जाएगा, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आएगा, लास्ट ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आएगा। अब जो विल शेल है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर को, सब्जेक्ट हमारा काम करने वाला जो काम जो कर रहा होता है फ्यूचर, और उसका बी फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, जो इतना पोर्शन है ये किसको शो कर रहा है, कंटिन्यूस को, लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पर आपको दो एग्जांपल्स गिवन है, क्या तुम पार्टी में आ रहे होगे, यहाँ पे यू है, तुम की इंग्लिश क्या होती है यू, तो यू के साथ आप क्या यूज करते हैं, विल, तो विल हमारा स्टार्ट पे आ गया, विल यू बी कमिंग टू द पार्टी, आने की इंग्लिश कम, आईएनजी लगा देंगे, कमिंग आ जाएगा, बी हमारे पास फॉर्मूले का आ गया, टू द पार्टी हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, विल स्टार्ट में आ गया, सब्जेक्ट यू आ गया, बी कमिंग फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में आ रहे होगे, विल यू बी कमिंग टू द पार्टी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड पे हमें क्या गिवन है, रहे होगे, तो यानी कि ये हमारे पास कंटिन्यूस भी आ रहा है और फ्यूचर भी आ रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने विल भी यूज किया और बी भी यूज किया, तो विल यू बी कमिंग टू द पार्टी। सेकेंड एग्जाम्पल गिवन है, क्या वो शाम में क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब यहाँ पर वो है और एंड पे क्या है, रहे होंगे, ये ज्यादा लोगों की बात हो रही है यानी कि दे है, तो दे के साथ हम यूज करते हैं विल, विल हमारा स्टार्ट में आ गया, विल दे, उसका फॉर्मूले के मुताबिक बी आ जाएगा, खेलने की इंग्लिश प्ले होती है, आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, क्रिकेट, और शाम में ये लास्ट पे क्या आ जाएगा, इन द इवनिंग, क्या वो शाम में क्रिकेट खेल रहे होंगे, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, लास्ट पे हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। विल हमारे पास एज हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट दे आ गया, बी नेक्स्ट आ गया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और क्रिकेट इन द इवनिंग हमारा सारा का सारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे यू भी हमारे पास, यू के साथ भी विल लगा, और नीचे दे है, दे के साथ भी विल लगा, यहाँ पर आई और वी वाला नहीं थे इसलिए हम लोगों ने शेल का इस्तेमाल नहीं किया, दोनों सेंटेंसेस में हम लोगों ने विल ही इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। हमारा टॉपिक था वो था फ्यूचर कंटिन्यूस के ऊपर। कंटिन्यूस का मतलब होता है जो काम मुसलसल जारी रहता है, तो कंटिन्यूस की निशानी आपको पता है कि हम लोगों ने जैसा प्रेजेंट में भी डिस्कस किया, पास में भी क्या, रहा रही रहे वाला होता है, तो जो फ्यूचर लगा देंगे तो एंड पे या इनके आ जाएगा रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे। तो हमारे पास जो सिंपल टेंस था उसके अंदर बस हम लोगों ने विल शेल एज इट इज रहा, वो हमारे हेल्पिंग वर्ब थे, उसका बी लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगा दी, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस सिंपल बन गया। अब अगर नेगेटिव की बात करें, विल शेल एज ए हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही रहा, सिंपल हमारे पास सेंटर में नोट आ गया, बी आ गया, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आ गई, और लास्ट में इंट्रोगेटिव के लिए विल शेल हम स्टार्ट पे ले आए, सब्जेक्ट एज इट इज, बी एज इट इज, उसका फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ गया। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।